नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं शनि देव मार्गी की पूरी सीरीज, जिसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए शनि देव जो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि देव मीन राशि में मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में मिलेगा, ये सारी जानकारी और उपाय जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर ग्रह चाल लेकर आए ना। इस बार ग्रह चाल में देखिए 28 नवंबर के बाद आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है। एक बड़ा परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि 28 नवंबर के ठीक बाद शनि देव मार्गी हो जाएंगे, यानी कि उल्टी गति से जो अब तक चल रहे थे, अब तुरंत ही सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे। शनि की यही मार्गी स्थिति तकरीबन 8 साढ़े 8 महीनों तक रहेगी, यानी कि 26-27 जुलाई 2026 तक। तो मीन राशि की आज हम जिक्र कर रहे हैं, और गुरु की राशि और शनि का मार्गी होना, ये जो एक अंतराल है, जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में शनि मार्गी होकर आपकी सेहत, आपके काम कारोबार, आपके रिश्ते और खासकर देखिए आपकी आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, जानेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं शनि की दृष्टि समझने की कोशिश करते हैं। बताएं मेघ जी। देखिए, मीन राशि वाले ना कहते हैं ना कि अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। साढ़े साथी में है। साढ़े साथी में है, और कहते हैं ना कि शनि देव जिस राशि में बैठ जाएं उस राशि के वो थोड़ा परेशानी ज्यादा बढ़ाते हैं। खासकर अगर आपकी कर्क राशि हो, मेष राशि हो, आपकी सिंह राशि है, या अगर आपकी मीन राशि कह लें हम, तो इन राशियों में बैठ के शनिदेव वृश्चिक राशि में ज्यादा परीक्षा लेते हैं। बशर्त ये है कि आपको बड़ा इस समय संभल के रहना चाहिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए, और एक बैलेंस रख के चलेंगे तो चीजें फिर बेहतर भी शनिदेव करते हैं। मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ शनिदेव लगन में आपके बैठे हैं। वक्री चाल में बड़ी परेशानी वही दे रहे थे, अब मार्गी होंगे तो कम से कम जो परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे खत्म होंगी, और कहीं ना कहीं आपको भविष्य में कुछ बेहतर रिजल्ट अब मिलने वाले हैं जी। गुरु भी आपके यहाँ बैठे हैं, अभी 5 दिसंबर के बाद यहाँ आ जाएंगे, तो शनि मार्गी हो रहे हैं। तो यकीन मानिए घर में जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी, काम कारोबार में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका नौकरी हो या बिजनेस हो या आपकी सेहत हो, सब में सुधार अब देखा जा रहा है शनिदेव के मार्गी होने से। एक आपको नया रास्ता दिखाई दे रहा है, एक नई चीज आपके लाइफ में आने वाली है, तो शनिदेव दिखा रहे हैं। सोच समझ के उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो निश्चित रूप से लाभ कमा सकते हैं आप। 100 बात की एक बात ये कि राहत भरे दिन अब इनकी शुरुआत हो चुकी है, और उम्मीद की किरण, यानी कि आप स्वयं शनिदेव बनकर आ रहे हैं। तो आइए, सेहत देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेहत आपका कितना साथ देती है इन 8 से साढ़े 8 महीनों में। देखिए, सेहत के लिहाज से समय अब इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी वर्तमान में देखें तो गोचर में आपके लिए सूर्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तो शायद ये, क्योंकि मैं बता दूं अगर अपलोड होता है तो 16 नवंबर की वो डेट है, शायद ये वीडियो उम्मीद करेंगे उससे पहले पहले अपलोड कर दें। 16 नवंबर के बाद सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, तो वो भी आपके लिए बड़ी राहत लेके आएगा सेहत के दृष्टिकोण से। और आने वाले समय में कविता जी, इनके लिए मंगल का गोचर, शुक्र का गोचर, ये प्लेसमेंट और बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शनि भी अच्छे हो रहे हैं, बृहस्पति भी शुभ है, तो बहुत अच्छा इनको आने वाले 8 महीने में रिजल्ट मिल सकते हैं। मेहनत करें। और इसी कड़ी में मयंक जी, रिश्तों के मामले में शनिदेव उनको कितनी खुशियां दे रहे हैं? रिश्तों में अब धीरे धीरे गलत फहमियां दूर होने लगेंगी, रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, आपको भी कुछ चीजें समझ में आएंगी कि मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन करना है, क्या मेरे से गलतियां हो गई हैं, क्या चीजें चेंज करके मैं अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ। और यही रियलाइज आपके जीवन साथी को भी होगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा समय होता है ना, तो दोनों तरफ से है वो चीजें बैलेंस हो जाती हैं, दोनों ही झुक जाते हैं। तो वही हम कहते हैं कि रिश्तों में मधुरता लाने के लिए अगर झुकना भी पड़ा है तो क्या बुराई है, अगर चीजें बेहतर हो रही हैं। तो मेरी नज़र में जो झुकता है वो व्यक्ति उतना ही महान बनता है, तो इसलिए यहाँ उसी पॉलिसी पे रहें, बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ आपकी आगे, प्रेम संबंध बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, आपकी संतान की तरक्की होगी, भाई बहन को भी फायदा पहुंचेगा।
बिल्कुल। चलिए अब जाते-जाते बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कि यहाँ शनि जो आप ही की राशि में बैठे हुए हैं, तो मेहनत तो आपसे देखिए करा ही रहे होंगे नो डाउट। लेकिन अब क्या मेहनत का फल देंगे इन 8 साढ़े 8 महीनों में? देखिए इस समय अभी क्या माइनस पॉइंट है कि राहु 12वें भाव में है जी। और शनि लगन में है। ये प्लेसमेंट इनके लिए उतनी अच्छी नहीं है। अब शनि जो है ना दशम भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं यहाँ बैठ के। तीसरे भाव को कर रहे हैं, सप्तम भाव, दशम भाव, ये तीनों भाव आपको खराब कर देते हैं। इस भाव की कहना चाहिए कमी कर देते हैं। लेकिन आप मार्गी होंगे तो मैंने कहा ना कि रास्ते मिल जाएंगे कि इस कमी से कैसे मुझे बाहर निकलना है। कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं आपकी नौकरी में, बिजनेस में, या नई नौकरी दिलवा सकते हैं, नई जगह ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी, तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगी। अगर आप नौकरी चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो ये 8 महीने सर्वोत्तम है। तो व्यापार में भी आपको जो कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। हालांकि इस वर्ष में अगर देखें शनि के मार्गी होने के बावजूद भी खर्च राहु के चलते थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो इसलिए फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। सेविंग्स करना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। बिल्कुल। भाई जी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार तो नहीं होंगे इस दौरान? देखिए इस दौरान देखेंगे परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी, तो उन चीजों से बच जाएंगे। अगले वर्ष में कुछ थोड़ा सा समय रहेगा, डिफिकल्ट टाइम, वो बताएंगे आपको, वो भी जुलाई के बाद ही है। तो जुलाई तक कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बिल्कुल। चलिए इसी मस्ती के बीच में जी मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन पैसा कितना आएगा? देखिए पैसा अब आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि में मंगल आ गए हैं, शुक्र भी तुला में आ रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, बुध का गोचर, गुरु का गोचर अब पैसा दे रहा है। और मंगल इनके लिए यार राजयोग कारक होते हैं क्योंकि धन भाव के स्वामी है। जब जब मंगल खराब होंगे, नीच के होंगे, 8वें भाव में होंगे, तो आपको परेशानियां बहुत ज्यादा देंगे। अभी तक इनके मंगल खराब चल रहे थे, लेकिन 27 अक्टूबर से अच्छे हुए हैं। आगे सूर्य भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप ये मानिए कि अच्छे समय की शुरुआत आपकी हो रही है। धन लाभ भी होगा और सेविंग्स भी होंगी। बिल्कुल। और इसी कड़ी में मयंक जी मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कहीं बड़ी सेविंग कर सकते हैं, घर गाड़ी लेने की सोच रहे तो समय अनुकूल है? गुरु चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर, ऑफिस, फैक्ट्री लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन किसी को पैसा उधार देना, लॉटरी, जुए, सट्टे से बचें, अभी बचना पड़ेगा, उसी से बचना होगा। 12वें भाव में राहु है, अचानक से धन हानि भी करा देगा। ओके मयंक जी जाते जाते बस उपाय बता दीजिए। देखिए उपाय शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, ये लगातार आपको करनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं सलाह दूंगा पुखराज आप पहन के रखें, तो आपकी भाग्य वृद्धि होगी, कर्म की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी और आपको स्ट्रेस से राहत मिलेगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप काले तिल और बेलपत्र जरूर चढ़ा के आए, तो जिससे शनि देव के शुभ फल भी आपको मिलने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।